हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का जो चैप्टर है 14, जो हिंदी की स्पर्श किताब है उसका चैप्टर 14 गिरगिट का पार्ट 1। क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए 2 पार्ट्स में आएगा, तो इसका पार्ट 1 है। इससे पहले हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट आपकी 10th क्लास के मतलब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हो गई और एसएसटी हो गई है ना, साइंस और मैथ्स चल रही है और बाकी सब कवर हो चुका है। तो देखते हैं। हाथ में बंडल थामे, मतलब हाथ में कुछ था। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलॉव नया ओवरकोट पहने हुए थे। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलॉव थे उनके हाथ में कोई बंडल था। उन्होंने ओवरकोट मतलब बड़ा सा कोट उन्होंने पहना हुआ था, बाकी कपड़ों के ऊपर जो कोट पहना जाता है। बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथ में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। तो उसके पीछे मतलब इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर के पीछे एक सिपाही था, मतलब उसका सबॉर्डिनेट था। तो जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाई, तो मतलब एक टोकरी उठा रखी थी उसने, ठीक है। और वो चोरों और खामोशी थी, चारों ओर जो है वो खामोशी थी, हर तरफ शांति थी। ये दो लोग जा रहे थे। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। तो मतलब ये है कि दुकान के दरवाजे सारे के सारे बंद थे और कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। मतलब उस एरिया में कोई भी नहीं था जहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले थे। सहसा ओचुमोलोव के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तू तो काटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो। इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आह! जब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई दी, आचुमेलाव ने उस आवाज़ की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचू गिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। तो मतलब उन्होंने देखा, काठ गोदाम की बात हो रही है, काठ गोदाम एरिया है, एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे मतलब कुत्ते थे और उन्होंने देखा काफ़ी सारे कुत्ते थे। तो 3 टांगों मतलब एक टांग कुत्ते की खराब थी और बेचारा वो रेंगता हुआ किसी तरह से चल रहा था। छींट की लफक लगी कमीज और बिना बटन की वेस्टकोट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ा। तो एक व्यक्ति जो था उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और मतलब वेस्टकोट जो ऊपर मतलब डालने वाला कोट होता है उसका भी मतलब बिना बटन का था, वो अजीब से कपड़े थे और वो कुत्ते के पीछे जो है दौड़ रहा था। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख मत जाने दो दोबारा सुनाई दी। मतलब कुत्ते की चीख सुनाई दी, मतलब कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ था वहाँ पे। क्या है ये सब देखते हैं आगे, है ना, पता चलेगा। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे ज़मीन फाड़कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। तो पहले बिल्कुल रास्ता साफ था, कोई दुकानों के आगे कोई भी नहीं था, सब खाली खाली सा था। फिर एकदम से क्या हुआ, एकदम से कहाँ से ये सारी की सारी भीड़ आ गई। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। सब कुछ शांत था, फिर एकदम से ये भीड़ कहाँ से आ गई। ओचुमेलॉव मुड़ा, मतलब वो इंस्पेक्टर मुड़ा और भीड़ की तरफ चला। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन वास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। तो वहाँ पे एक आदमी था, अजीब से कपड़े और उसकी उंगली में खून था, तो वो लोगों को दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली में भी जीत के झंडे की तरह घड़ी दिखाई दे रही थी। तो मतलब वो जो इंसान अपनी उंगली दिखा रहा था, मतलब उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था, देखिए कि मतलब वही है कि किसी को जैसे कह रहा हो कि ए शैतान की औलाद, मैं तुझे नहीं छेड़ूंगा। और उंगली भी इस तरीके से दिखा रहा था वो जैसे कि वो मतलब कुछ करेगा, तो या फिर कर चुका है। ओचुमेलाव ने इस आदमी को पहचान लिया। वह ख्यूक्रिन नामक सुनार था। तो कौन था वो? एक सुनार था जिसका नाम क्या था? ख्यूक्रिन नाम का एक सुनार था। और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसार, नुकली मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नज़र आता सफ़ेद बाइरोस पिल्ला। तो मतलब एक व्यक्ति था, उसकी हाथ उंगली में खून निकला हुआ था, उसके कंधे पे मतलब पिल्ला था, ऊपर से नीचे तक
कुत्ता पसरा पड़ा था पिल्ला, उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। तो जो पिल्ला था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमालोव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा है? तो क्या चल क्या रहा है ये? अब इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता तो वो गया लोगों से पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो किसी ने बोला, हुजूर मैं तो चुपचाप चला जा रहा था। मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए ख्यूक्रिन ने कहा। तो ख्यूक्रिन ने कहा कि मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुझे मित्रिच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। मतलब एक पर्सन है, उससे लेकर काम निपटाना था अपना लकड़ी लेकर, जब अचानक इस कमबख्त के अकारण मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें, आप तो जानते ही हैं मैं ठहराए कामकाजी आदमी, मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक मेरी उंगली अब काम करने लायक नहीं रहेगी। तो फिर वो कहने लगा कि भाई मेरी उंगली इसने काट खाई है। अब किसने काट खाई है? ठीक है, तो हुजूर मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हमें उन्हें बर्दाश्त करते रहे। तो मतलब उस पर्सन जो कि एक सुनार था, उसकी उंगली काट ली थी कुत्ते ने और उस पर काफ़ी खून था और फिर उसने पीट दिया होगा उस कुत्ते को बेचारे को, है ना। अब जो पर्सन है जिसकी उंगली कटी है वो कह रहा है कि इस कुत्ते का जो मालिक है उससे आप मुझे पैसे दिलाओ। ऐसा थोड़ा है कि कोई ये जानवर होंगे ये लोगों को काटते फिरेंगे, परेशान करते फिरेंगे। अगर हर कोई इस तरह काट खाना शुरू करे तो यह ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। ठीक है ठीक है, अचुमेलाव ने अपना गला खसकाते और अपनी त्योरियों चढ़ाते कहा। ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मज़ा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूँगा। तो ये सारी जो स्टोरी चल रही थी ये कुत्ते के एक इंसान को काट लेने के चक्कर में चल रही थी। आया समझ अब गिरगिट? ठीक है, अब गिरगिट क्या है ये तो देखो, गिरगिट है चैप्टर का नाम क्यों है, थोड़े मतलब पहले कुछ और सीन बना रहे हैं चैप्टर में, उसके बाद मेन पॉइंट पे लेकर के आ रहे हैं। इसी तरह से चलेगा ये चैप्टर। तो अब जो ये है इंस्पेक्टर ये भी कह रहा है कि जो भी इसके मालिक हैं उनको भी मज़ा चखाऊंगा मैं और सारा कानून निकलवा दूंगा उनसे। तो सब बातें चल रही हैं। जो कानून का पालन नहीं करते अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को तो मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। तो इंस्पेक्टर कहने लगा, खूब इससे मतलब अच्छे से सबक सिखाऊंगा कि ऐसे आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, मैं उसे ठीक करके रहूँगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। यल्दरीन, पता लगाओ ये पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए ख़त्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो, मैं पूछ रहा हूँ आखिर यह किसका कुत्ता है। तो एकदम से बोलने लगे कि इस कुत्ते को मार दो और ये सब मतलब बात करने लगी, है ना। मेरे ख्याल से यह जनरल इगालोव का कुत्ता है। इगालोव का है, भीड़ से एक आवाज़ उतर कर आई। जनरल इगालोव? हेल्दरीन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। उफ़, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है बारिश होगी। वह ख्यूक्रिन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? अब ये जो है पहले क्या बात कर रहा था कि अब इसको पूरी सज़ा दिलाऊंगा, ये कुत्ता किसका है। जब उसे पता लगा ये कुत्ता किसका है तो फिर वो सुनार से फिर से सुनार की तरफ मुड़ा और पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ कि इस कुत्ते ने तुम्हें काटा कैसे, यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, ज़रूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इस कुत्ते के मत्थे मड़कर कुछ हर्जाना वगैरह ऐंठकर फ़ायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। तो अभी तक तो इंस्पेक्टर क्या कह रहा था कि जो है सारे पैसे दिलवाऊंगा, इसके कुत्ते के ओनर पे केस लगाऊंगा, और फिर जैसे ही उससे पता लगा कि ये तो जनरल इगलॉव का कुत्ता है तो उस इंस्पेक्टर के मतलब बात ही बदल दी उसने। तो उसने कहा कि ये कुत्ता, तू इतना लंबा चौड़ा इंसान, तेरे ऊपर ही चढ़ कैसे गया? तेरी उंगली में तो कील लगी होगी, तो तूने सोचा इस कुत्ते पे सारा नाम लगा दूं। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह बेवकूफ़ कुत्ता है क्या जो इसे काट का था? यल्दरीन ने कहा। अब यल्दरीन जो वो था सिपाही था, उसने अपने इंस्पेक्टर से कहा कि इस आदमी ने ना इस कुत्ते की नाक जलाई होगी ज़रूर। तभी
इस कुत्ते ने इसको काटा होगा। हुजूर मैं जानता हूँ यह है यूक्रेन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता। अभी तो वो इंस्पेक्टर यूक्रेन का साथ दे रहा था कि इस कुत्ते के मालिक से मैं तेरा हर्जाना दिलवाऊंगा, और जैसे उसको पता लगा कि वो किसका कुत्ता है, एक बड़े आदमी का कुत्ता है, तो बस बिल्कुल पलट ही गया। अब तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में क्यों बके जा रहा है। हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी हैं और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया गया तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूंगा कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। तो फिर वो आदमी जो है यूक्रेन जब मतलब उसकी उल्टी बात पढ़ने लगी तो वो कहने लगा कि कानून के सामने तो सब बराबर हैं। अगर आप लोग यही मैं झूठ बोल रहा हूँ तो केस कर दो, कानून के सामने तो अब सब बराबर हैं। फिर वो कहने लगा कि अच्छा मेरा भी एक भाई पुलिस में है। फिर बकवास बंद करो, नहीं यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पॉटर हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो। फिर कहने लगे जो हाँ वो था सिपाही, वो कहने लगा कि जनरल साहब के पास कोई कुत्ता नहीं है और फिर उनके सभी कुत्ते तो दूसरी ब्रीड के हैं, ये कुत्ता दूसरी ब्रीड का है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा तुम क्या पूरे श्योरिटी से कह रहे हो। तो वो कहता है सिपाही एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, और यह ज़रा इस पर नज़र तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा। तुम लोगों का दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालात में मज़ा चखवाया जाना ज़रूरी। मतलब देख रहे हैं, अब उसको इंस्पेक्टर को लगा कि अभी कुत्ता जनरल का नहीं है, तो फिर से वो पलट गया। ये है गिरगिट, मतलब समय की स्थिति के हिसाब से अपना रंग बदल देना। तो बार बार गिरगिट बन रहे हैं ये लोग, कभी कुछ बोल रहे हैं तो कभी कुछ बोल रहे हैं। शायद ये जनरल साहब का कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से ही नहीं कहा जा सकता कि यह उनका है या नहीं। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। अभी सिपाही कहने लगा उनका नहीं है, अभी सिपाही फिर से कहने लगा उनका है, तो इंस्पेक्टर की बात फिर से बदल जाएगी। हाँ यह जनरल साहब का ही तो कुत्ता है। भीड़ में से फिर से एक आवाज़ उभर आई, यूँ यल्दरीन मेरा कोट पहन लेने में ज़रा मेरी मदद करो। पहले उस इंस्पेक्टर ने कोट उतारा, अब फिर से कोट पहन रहा है। मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। पहले उसे गर्मी लग रही थी, कोट उतार दिया, अब हवा से ठंड लग रही है, फिर से कोट पहन रहा है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का है या फिर नहीं। अब कुत्ते को ले जाने की बातें चलने लगी कि वह जनरल साहब का कुत्ता है या नहीं है। उसने तो उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस आपके पास भेजा है, और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोकें। लगता है कि यह काफ़ी महंगा प्राणी है, और यदि हाँ हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जल्दी सिगरेट घुसेड़ने लगेगा तो यह तबाह हो ही जाएगा। अब वो इंस्पेक्टर कहने लगा अपने सिपाही से कि तुम जाओ उनके पास जाओ जनरल साहब के पास कि भाई अपने कुत्ते को आप संभाल के रखो। ऐसे आवारा मतलब सड़क पे छोड़ोगे तो कोई भी इंसान इसकी नाक में जलती हुई सिगरेट घुसा देगा और इसको परेशान कर देगा। फिर तुम्हें मालूम है कि कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है। अब देखिए कुत्ते पर भी इन्हें दया आने लगी। और तू अपना हाथ नीचे कर बे गधा कहीं का, अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी गलती है। तो अब जब जनरल साहब के कुत्ते की बात है कि भाई जनरल साहब का है, तो कुत्ते पर भी प्यार आ गया और उस आदमी से कहने लगा कि अपनी भद्दी उंगली नीचे कर। और इनको कुत्ते में भी क्या दिखने लगी, प्राण दिखने लगे कि कुत्ता भी कितना प्यारा आदमी है। उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, ज़रा उससे पता लगाते। ओ प्रोखर इधर आना भाई, इस कुत्ते को पहचानो तो, क्या यह तुम्हारे यहाँ का है। एक बार फिर से तो कहो। इस तरह का पिल्ला तो हमने कई ज़िंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की ज़रूरत नहीं है। ओचू में लाव ने कहा, यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जनरल साहब का बावर्ची जो उनका कुक था वो आ गया, उससे पूछा कि उनका कुत्ता है जनरल साहब का, तो बावर्ची ने मना कर दिया कि भाई नहीं जनरल साहब का, ये हमने तो इस कुत्ते को कभी नहीं देखा आज तक। तो अब फिर ये कंक्लूजन निकला ये कुत्ता किसी का नहीं है, कुत्ता आवारा है। तो फिर कहने लगे सब लोग कि भाई आवारा कुत्ता है, छोड़ो छोड़ो, कोई कुछ नहीं करना। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यह आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा ख़त्म। मतलब पहले कितना नाजुक है, कितना अच्छा, मार डालने की बात, यह हमारा नहीं है। प्रोखोर ने आगे कहा, यह तो जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं।
अब पता लगा कि जनरल साहब का नहीं जी, जनरल साहब के भाई का कुत्ता है जो थोड़ी देर पहले आए हैं। अपने जनरल साहब को बारजोयस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? व्लादिमीर इवानिच हिला से सन आए अपने चेहरे को समेटते हुए एवमोलिश ने हैरानी का भाव प्रदर्शन करते हुए कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे तो अब उनके भाई साहब होंगे कुछ, तो इंस्पेक्टर साहब को लगा कि अरे भाई अब उनके भाई का कुत्ता है, तो अभी हमारा कुत्ता था, अभी कुत्ते पे इन्हें फिर से प्यार आ जाएगा। हाँ यही है, बताता है बावर्ची कि यहीं पर है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता, तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए, यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। अभी आवारा था, अभी अति सुंदर हो गया। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा है। हा हा हा, बस बस अब कांपना बंद कर भाई, घर घर। नन्हा सा शैतान गुस्से में है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। अब पिल्ला खूबसूरत हो गया है। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ ख्यूकरिन की हालत पर हंस दी। मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ, ओवचमन ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। तो पहले मतलब देख रहे हैं एक ही इंसान, एक इंस्पेक्टर या आप कोई भी कह लीजिए, कोई भी इंसान ज़रा सी बात पर कितना ज़्यादा बदल जाता है, मतलब अपनी ही बात से पलट जाता है। पहले कह रहा था आवारा कुत्ता है, इसको मार दो, कोई और है किसी ऐसे ही गरीब इंसान का या फिर किसी नॉर्मल से इंसान का कुत्ता वो होता तो उससे मुआवजा दिलवाने की बात कर रहा था। आवारा कुत्ता है तो कुत्ते को मार दो। अब बड़े इंसान का कुत्ता निकला तो कि भाई बहुत प्यारा कुत्ता है। तो देखिए पार्ट 1, दूसरे पार्ट्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही पार्ट में, और जल्दी ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो यानी कि हमने फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की देख ली है। तो पूरा इसी वीडियो में हम लोगों का कवर हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।